Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is zero of multiplicity n. Complex analysis का ये हमारा 6 लेक्चर है। तो ज़ीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी n होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अ फंक्शन f has a zero of multiplicity n at z naught if f of z is equal to z minus z naught raised to power n into phi of z, where phi of z naught is not equal to 0। इसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी n। ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन विच हैज़ अ ज़ीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी n एट z नॉट इफ़ f ऑफ z इज़ इक्वल टू z माइनस z नॉट रेज टू पावर n इंटू फाई ऑफ z, वेयर फाई एट z नॉट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी एक एग्जांपल को भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये एक फंक्शन हो f ऑफ z इज़ इक्वल टू z minus 5 raised to power 10 into z plus 5, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो फाई ऑफ z दिया हुआ है वो है z plus 5। तो हेयर z नॉट इज़ -5, यहाँ पर आप -5 पुट करें तो हेयर z नॉट इज़ +5 बिकॉज माइनस z नॉट, तो ये आपके पास पॉइंट होते हैं ना z नॉट। तो यहाँ पर आपके पास जो z नॉट है ये आप इस 5 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आप पुट करें 5 + 5 विच इज़ इक्वल टू 10 एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ, ये जो आपके पास फंक्शन है ये ज़ीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी 10 है, ठीक है। ज़ीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी 10 है। तो इसी तरह आप इसमें उस पर इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसमें कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, ये जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है उसमें आप पुट कर दें। आप फाई ऑफ z जो हमारे पास है ये वाला, इसको आप दे सकते हैं। आप इसमें से अगर z + 5 को पुट कर दें इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाइज दिस विल बिकम z इज़ इक्वल टू -5। z आपके पास क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो आपके पास फाई ऑफ z -5 इंटू -5 रेज टू पावर 10 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, -10 रेज टू पावर 10। ये उस z, यहाँ पर आप z की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, -5 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़ीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ n है। अब नेक्स्ट हम इसमें पोल ऑफ मल्टीप्लिसिटी m को डिस्कस कर लेते हैं। पोल ऑफ multiplicity m, a function f has a pole of multiplicity 1 multiplicity m if there exists a function, if there exists a function g of z
which is analytic such that f of z will become equal to g of z over z minus z naught raised to power m, where g of z naught is not equal to 0. तो पोल ऑफ मल्टीप्लिसिटी m क्या है? अ फंक्शन f हैज़ अ पोल ऑफ मल्टीप्लिसिटी m if there exists a function g of z which is analytic such that f of z is equal to g of z over z minus z naught raised to power m, where g of z not equal to 0. तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? पोल ऑफ मल्टीप्लिसिटी m. नेक्स्ट हम बाय यूजिंग ज़ीरो ऑफ अ मल्टीप्लिसिटी m n एंड ज़ीरो ऑफ अ पोल ऑफ अ मल्टीप्लिसिटी m की हेल्प से इस थ्योरम को प्रूव करते हैं आर्गुमेंट प्रिंसिपल. तो ये आपके पास स्टेट एंड प्रूफ से आ सकता है. तो इसकी स्टेटमेंट को हम सबसे पहले समझते हैं. यहाँ पर हमें लेट D बी अ सिंपली कनेक्टेड रीजन एंड C बी अ सिंपल एंड क्लोज्ड कर्व इन D. D हमारे पास कोई भी एक सिंपली कनेक्टेड कर्व है या रीजन है. उस डोमेन D के अंदर, उस सिंपली कनेक्टेड रीजन D के अंदर आप एक कर्व लेते हैं जो कि सिंपल और क्लोज्ड कर्व है उस डोमेन के अंदर. लेट f इज़ एनालिटिक इन C. फंक्शन जो है उस कर्व C के अंदर क्या है? एनालिटिक है. एक्सेप्ट सम पॉइंट्स. लेट कैपिटल N बी द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ f एंड कैपिटल M बी द नंबर ऑफ पोल्स काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी. देन हमने क्या प्रूव करना है? इंटेग्रल f ऑफ z ओवर f प्राइम ऑफ z dz. सॉरी, इसको आप करेक्ट कर लें, ये f प्राइम ऑफ z ओवर f ऑफ z है. ठीक है. dz इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू n माइनस m. तो इसके प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं ज़ीरो ऑफ अ मल्टीप्लिसिटी n की डेफिनेशन से. लेट f ऑफ z has 0 of multiplicity n at z naught. then हमने by definition f of z is equal to z minus z naught raised to power n into phi of z, where phi of z naught is not equal to 0. ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम इसकी ले लेते हैं. ठीक है. सबसे पहले तो मैं इन दोनों के साइड पर अगर लॉग अप्लाई कर दूँ, नेचुरल लॉग f ऑफ z इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग इंटू z माइनस z नॉट रेज टू पावर n इंटू फाई ऑफ z. तो लॉग की प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो इसको क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ? नेचुरल लॉग इंटू प्लस फाई ऑफ z. ठीक है. और ये आपके पास है नेचुरल लॉग f ऑफ z. अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं. ठीक है. तो डेरिवेटिव आप नेचुरल लॉग f ऑफ z का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? 1 ओवर f ऑफ z. देन f ऑफ z का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? f प्राइम एट z विच इज़ इक्वल टू. सिमिलरली इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 ओवर z माइनस z नॉट रेज टू पावर n. ठीक है. और फिर से इसका डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा n इंटू z माइनस z नॉट रेज टू पावर n माइनस
1, ठीक है, प्लस सिमिलरली ये आ जाएगा 1/phi ऑफ z इंटू phi प्राइम ऑफ z। ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख लें हम इसको, इसकी जो यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं ना, एफ ऑफ z हैज़ अ ज़ीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी, इसको हम मल्टीप्लिसिटी n1 कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप n1 ले लें, इसमें भी n1, इसमें भी n1, तो यहाँ पर आपके पास ये भी n1 आ जाएगा, यहाँ पर भी n1 आ जाएगा, और ये n1 माइनस 1, और ये आपके पास सिमिलरली, ठीक है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, f प्राइम ऑफ z ओवर f ऑफ z विच इज़ इक्वल टू ये n1 ओवर, अब देखें ये z माइनस जी नॉट रेज टू पावर n1 है, और ये z माइनस जी नॉट रेज टू पावर n1 माइनस 1 है। जब इसको आप नीचे ले आएंगे n1 माइनस का हो जाएगा, जो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पावर आपके पास बचेगी यहाँ पे z माइनस जी नॉट रेज टू पावर 1 हो जाएगी। ये अंडरस्टूड है, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, प्लस phi प्राइम ऑफ z ओवर phi ऑफ z। तो ये हमारे पास क्या है, विच इज़ एनालिटिक, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ विच इज़ एनालिटिक एट जी नॉट। ये जी नॉट पर क्या है हमारे पास, एनालिटिक है। तो ये इक्वेशन जो है आपके पास, ये वाला एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन f प्राइम ऑफ z ओवर f ऑफ z हैज़ सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू z नॉट। z इज इक्वल टू z नॉट पर ये जो एक्सप्रेशन है ये शो कर रहा है कि ये आपके पास क्या बना रहा है, सिंपल पोल बना रहा है। तो इसी को आगे लेकर हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या था, इस रिलेशन को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, f प्राइम ऑफ z ओवर f ऑफ z इज़ इक्वल टू n1 ओवर z माइनस जी नॉट प्लस phi प्राइम ऑफ z ओवर phi ऑफ z विच इज़ एनालिटिक एट z नॉट, और इसको हम क्या कहेंगे, इज़ सिंपल पोल एट जी नॉट, ठीक है। और सिमिलरली एंड इट हैज़ अ रेजिड्यू n1 also f of z has a poles of multiplicity m, ठीक है, एट z इज इक्वल टू, ये z p हम पॉइंट लेते हैं। देन बाय डेफिनेशन ऑफ पोल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी m, तो आपके पास f ऑफ z किसके इक्वल होगा, f ऑफ z इज़ इक्वल टू g ऑफ z ओवर z माइनस जी पी रेज टू पावर m1 वेयर जी एट जी पी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने पोल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी m की डेफिनेशन को यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी हमने m1 ली हुई है, तो इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। इसी तरह सिमिलरली इसको भी मैं जो हमारे पास ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यील्ड्स, अगर मैं इसकी भी डिफरेंशिएशन ले लूँ, पहले इसमें हम लॉग अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग इंटू एफ ऑफ जी एंड log into g of z over z minus जी पी रेज टू पावर m1। तो इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास एक्सप्रेशन कुछ यूँ बनेगा,
दिस विल बिकम log इंटू एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर log की अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा log इंटू जी ऑफ जी माइनस log इंटू जी माइनस जी पी रेज टू पावर m1। सिमिलरली इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपके पास जो डेरिवेटिव इसका क्या बन जाएगा, सेम एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी, और दिस विल बिकम जी प्राइम ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी एंड माइनस दिस विल बिकम m1 इंटू, सॉरी आप पहले इसको लिखें 1 ओवर जी माइनस जी पी रेज टू पावर m1 एंड देन m1 इंटू जी माइनस जी पी रेज टू पावर m1 माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बन गया जी प्राइम ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी माइनस m1 ओवर जी माइनस जी पी। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं माइनस m1 ओवर जी माइनस जी पी प्लस जी प्राइम ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी। ये एक्सप्रेशन आपके पास कुछ यूँ बन गया। ठीक है, तो फर्दर इसको हम अगर आगे सोल्व करें तो देयरफॉर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी हैज़ अ सिंपल पोल एट जी इज इक्वल टू जी पी। ठीक है, आल्सो इट्स रेजिड्यू एट z is equal to gp is माइनस m1। रेजिड्यू इसका क्या होगा, इसका जो कोफिशिएंट होता है ना z माइनस जी पी का, वो आपके पास रेजिड्यू कहलाता है, जो कि क्या है -1 है। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर इसमें हम आगे इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट जी नॉट z1 अप टू सो ऑन जी आर। ठीक है, आर दी ज़ीरोज़ ऑफ एफ ऑफ जी, आर दी ज़ीरोज़ ऑफ एफ ऑफ जी। ये फंक्शन के क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। हैविंग मल्टीप्लिसिटी n1 n2 अप टू सो ऑन nr प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली आल्सो यहाँ पर मैं z पी नॉट z p1 अप टू सो ऑन z पी एस, ये मैं ले लेता हूँ आर दी पोल्स ऑफ एफ ऑफ जी हैविंग मल्टीप्लिसिटी, इनकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो m1 m2 अप टू सो ऑन ms प्लस 1 होगी। ठीक है, नाउ यूजिंग काशी रेजिड्यू थ्योरम, वी गेट, तो उस थ्योरम की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी डी जी इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू समेशन आई फ्रॉम 1 to n रेजिड्यू ऑफ
एफ प्राइम ओवर एफ एट जी के, ठीक है। इस थ्योरम की हेल्प से हम अगर इस थ्योरम को यूज़ करें तो आपके पास जो अबव रिलेशंस है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। तो इस थ्योरम की हेल्प से हमारे पास जो रिलेशन बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी डी जी इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो ये रिलेशन यूँ बनेगा कुछ 2 पाई आयोटा समेशन के फ्रॉम 1 to r n के माइनस समेशन के फ्रॉम 1 to s m के। तो दीज आर इक्वल टू 2 पाई आयोटा n, जो आपने उसके मल्टीप्लिसिटीज़ ली हुई थी ज़ीरोज़ की, वो आपके पास कैपिटल n के इक्वल है, और ये माइनस m मल्टीप्लिसिटी आपने पोल्स की ली हुई थी, इनका जो सम है ये कैपिटल m के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपके पास रिज़ल्ट प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना था, आर्गूमेंट प्रिंसिपल में ज़ीरोज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ ज़ीरोज़ और पोल्स की हेल्प से हमने ये रिज़ल्ट प्रूव करना था। तो ये हमारे पास एट द एंड इसका प्रूफ आ गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के नेक्स्ट थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करें।